हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसकी काफ़ी सारी वीडियो बन चुकी है पहले, तो आप लोग क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारी वीडियोस देख लेना। ठीक है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके सारी वीडियोस देखते जाओ तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल। आज हम समझेंगे कि कैपिटल क्या होता है। तो बच्चों, कैपिटल को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये हमारा कोई बिजनेस है, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई बिजनेस है और ये हम हैं, ठीक है। तो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम तो इंसान हैं ही, लेकिन बिजनेस को भी अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते वक्त और बिजनेस के अंदर इसको भी एक इंसान का दर्जा दिया गया है। इसको भी एक पर्सन माना गया है, व्यक्ति माना गया है, जिसे हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। इसलिए मैंने इसकी शक्ल इंसान की तरह बनाई है। वैसे तो बिजनेस कोई इंसान नहीं होता, ठीक है। बिजनेस के ना नाक होते हैं, ना कान होता है, ना मुंह होता है, कोई इंसान नहीं होता बिजनेस। लेकिन अकाउंट्स के अंदर एंट्री करते वक्त हमें मानना पड़ेगा कि बिजनेस भी एक इंसान है, ठीक है। तो बच्चों, दोनों अलग अलग होते हैं। अब ये बस कई लोग सोचते हैं, अच्छा पहले एक बात बताऊँ, इसको हम बोलते हैं, मालिक को बोलते हैं ऑनर। ये है ऑनर। ऑनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, चाहे तो इसको ऑनर बोल लो या फिर प्रोप्राइटर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। और ये है बिजनेस। बिजनेस, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। तो देखो, बिजनेस अपने आप तो स्टार्ट हो नहीं सकती। ये बात हम सबको पता है कि बिजनेस कभी भी अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। ये बात सबको पता है कि बिजनेस कभी अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती। बिजनेस को चलाने वाले कोई लोग होते हैं, तो कुछ लोग मिलके या कोई ना कोई बिजनेस को चलाता है। तो जो बिजनेस को चलाता है उसको हम बोलते हैं मालिक, यानी कि ऑनर या फिर प्रोप्राइटर। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। बिना पैसे के बिजनेस नहीं चल सकता। अब देखो, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। ऑनर अलग है और साथ में जो ये बिजनेस है ये अलग है। समझ लो कि दोनों फिलहाल एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। तो बिजनेस की शक्ल इंसान की तरह मैंने बनाई हुई है, इसका मतलब कि इसको एक इंसान की तरह मानो। बिजनेस को कभी मत सोचो कि ये मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजनेस को ये मान के चलो कि एक लिविंग थिंग्स है, ये एक इंसान की तरह है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा मान के चलो। अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन बिजनेस को स्टार्ट किया जाना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए। तो बिजनेस को स्टार्ट कौन करेगा? ऑनर करेगा, ठीक है। तो ऑनर सबसे पहले बिजनेस को कुछ पैसा देगा, ठीक है। ऑनर बिजनेस को कुछ पैसा देगा उधार, ठीक है। मान लेते हैं ऑनर ने बिजनेस को उधार दिया। कितने रुपए उधार दिए? 10,000 रुपये। ऑनर ने बिजनेस को 10,000 रुपये उधार दिए। अब बिजनेस के पास 10,000 रुपये आ चुके हैं। तो ऑनर ने बिजनेस को जो 10,000 रुपये उधार दिए, हम इसे बोलेंगे कैपिटल। इसको नाम देंगे कैपिटल, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसको क्या नाम देंगे? कैपिटल। तो ऑनर ने बिजनेस को 10,000 की कैपिटल दी। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है। अब जैसे ही इसके पास कैपिटल आएगा तो इसके ऊपर एक टेंशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टेंशन, चिंता। किस बात की टेंशन आ गई इसके ऊपर? इसके ऊपर एक बिजनेस के ऊपर एक टेंशन आ गई, यानी कि एक चिंता आ गई इसके ऊपर। किस बात की चिंता, किस बात की टेंशन है इसको? टेंशन इस बात की है कि भाई ऑनर ने 10,000 रुपये दिए हैं, तो इस पैसे को वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑनर ने 10,000 रुपये दिए हैं तो ये 10,000 रुपये किस रूप में आए होंगे? कैश के रूप में आए होंगे, ठीक है। कैश के रूप में 10,000 रुपये आए होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऑनर ने अगर बिजनेस को 10,000 रुपये दिया और दोनों अलग अलग लोग हैं, तो क्या बिजनेस उस पैसे को कभी वापस नहीं करेगा? आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा। हम भी किसी से उधार पैसा लेते हैं तो हमें वो पैसा वापस करना पड़ता है। तो उसी तरीके से बिजनेस ने ऑनर से 10,000 रुपये लिए हैं तो वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा उधार है इसके पास। तो ये एक लायबिलिटी है, कर्ज है। चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि इसने ऑनर से कर्ज लिया है 10,000 रुपये का। इसी कर्ज को नाम दे देंगे हम कैपिटल। यानी कि 10,000 रुपये का कैश तो आया बिजनेस में, साथ में 10,000 रुपये का कर्ज भी आया, ठीक है। अकाउंट में हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है। तो बिजनेस में 10,000 रुपये का कैश तो आया, कैश किसने दिया? ऑनर ने दिया। साथ में 10,000 का कर्ज भी आया। कैपिटल मतलब एक कर्ज होता है,
कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी जिसे बोलते हैं। तो 10,000 का एक कर्ज भी आ गया। बच्चों इतना समझ में आ गया। इसको टेंशन इस बात की है, चिंता इस बात की है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी जिस दिन ये बिजनेस हमेशा के लिए बंद होगा तो ये अपने ऑनर को सारा पैसा लौटाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो अब होता है क्या कि बिजनेस के पास जो 10,000 रुपये आए हैं, बिजनेस इस 10,000 रुपये से प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। क्या क्या करेगा ये बिल्डिंग खरीदेगा, ठीक है, प्लांट खरीद सकता है, मशीन खरीद सकता है, ठीक है, फर्नीचर खरीदेगा, कुछ पैसा बैंक में भी रखेगा और थोड़ा पैसा अपने पास कैश भी रखेगा। ठीक है, मान लो 2,000 रुपये की बिल्डिंग है, 1,000 का प्लांट है, 2,000 की मशीन है। ठीक है, चलो 2,000 का प्लांट कर देते हैं। 2,000 का प्लांट है, 1,000 की मशीन है, 1,000 का फर्नीचर है, 2 2 4 1 5 1 6, 3,000 रुपये उसने बैंक में रख दिए हैं और 1,000 रुपये अपने पास कैश रखा है। हो गए ना पूरे 10,000। ये हो गए पूरे 10,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो ये बातें सबको समझ में आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ऑनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को कुछ पैसे उधार देता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और ये कैपिटल का पैसा बाद में मालिक को लौटाना भी होता है, इसलिए ये एक लायबिलिटी है, एक कर्ज है। ठीक है, और ये कैपिटल का पैसा कैश के रूप में आता है। तो बिजनेस क्या करता है, उस पैसे से कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, कुछ पैसे बैंक में भी रखते हैं, क्योंकि बैंक से भी बहुत से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और थोड़ा पैसा अपने पास कैश भी रखना पड़ता है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, डेली बिजनेस को चलाने के लिए, तो कुछ पैसे कैश में भी रखने पड़ते हैं। हर एक दुकानदार, बिजनेसमैन अपने पास कैश रखता जरूर है, ताकि अगर तुम उसको पैसे दो तो कुछ पैसे वो रिटर्न भी करता है। ठीक है, जैसे तुमने 500 का सामान लिया और 2,000 का नोट दिया, तो दुकानदार तुम्हें कुछ पैसे वापस भी करेगा, तो उसके लिए कुछ कैश होना उसके पास ज़रूरी है। तो बच्चों ये बात समझ में आ चुकी है कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो कैपिटल, अच्छा कैपिटल जो है हमेशा ज़रूरी नहीं कि कैश के रूप में हो, गुड्स के रूप में भी हो सकता है। गुड्स के रूप में कैसे हो सकता है कि जैसे ऐसा हो सकता है कि ऑनर अपने घर से कुछ चेयर्स निकाल के, या अपनी खुद की बिल्डिंग बिजनेस में लगा दे, या अपने घर से कुछ चेयर्स बिजनेस में लगा दे, अपने घर से कोई कंप्यूटर या लैपटॉप बिजनेस में लगा दे। ठीक है, या कोई गुड्स भी हो सकता है, मतलब घर की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस में लगा सकता है वो, और कुछ गुड्स भी लगा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कैपिटल की डेफिनेशन पे कि कैपिटल क्या होती है। अच्छा बच्चों एक बात और समझ लो, बिजनेस क्या करता है, एक बात और सुन लो। ऑनर जो है ये रिस्क लेता है। ये क्या करता है, रिस्क लेता है। रिस्क क्या है, रिस्क ये कि ये बिजनेस को पैसा देता है, बिजनेस अगर नहीं चला तो नुकसान इसका, और बिजनेस अगर अच्छा चल गया तो जो फ़ायदा होगा सब इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिजनेस में दो चीज़ें हो सकती है, चाहे तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, तो बिजनेस उस प्रॉफिट को अपने पास नहीं रखेगा, बिजनेस उस प्रॉफिट को एक रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में मालिक को दे देगा। रिवार्ड क्या होता है, इनाम। ठीक है बच्चों, रिवार्ड्स यानी इनाम होता है। अभी ये ऑनर सारा रिस्क उठाता है, सारे खतरे उठाता है, वैसे मैनेजमेंट भी करेगा, ये मैनेजमेंट भी करता है ये। तो बिजनेस जो भी कमाएगा प्रॉफिट, वो इनाम के तौर पे इसको दे देगा। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो बिजनेस कहेगा लॉस भी तुम्हारा ही है, तुम ले लो लॉस। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 10,000 का कैपिटल है, बिजनेस को 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अब कैपिटल 10 + 2 12,000 की हो जाएगी। ठीक है, मान लो कि कैपिटल 10,000 का है, अगर 2,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो कैपिटल कितने की हो जाएगी, 12,000 की। यानी कि अब बिजनेस अपने ऑनर को 10,000 वापस नहीं करेगा, अब बिजनेस अपने ऑनर को 12,000 वापस करेगा। और अगर 10,000 का कैपिटल है, मान लो 1,000 का लॉस हो गया, तो बिजनेस अब अपने ऑनर को 10,000 वापस नहीं करेगा, 1,000 का लॉस हो गया तो कितना वापस करेगा, 9,000। ठीक है बच्चों, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है, लॉस से कैपिटल घट जाता है। एक बात और समझते हैं, वो ये कि अगर मालिक अभी फिलहाल ऑनर ने बिजनेस को कितने रुपए दिए हैं, 10,000 रुपये, तो कैपिटल 10,000 है। लेकिन अगर इसने कुछ पैसे और लगा दिए बिजनेस के अंदर, अगर ऑनर ने बिजनेस में कुछ पैसे और लगा दिए, मान लो ऐसा हो सकता है कि ऑनर को लगता है कि 10,000 रुपये कम है, वो 5,000 6,000 रुपये और लगा दे। तो अगर मान लो बिजनेस में कैपिटल 10,000 रुपये है और ऑनर ने कहा 5,000 रुपये और लगा देता हूँ, तो ऑनर की कैपिटल बढ़ के कितनी हो जाएगी,
15,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि अगर ये और इन्वेस्टमेंट करेगा तो कैपिटल और बढ़ेगी। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है बच्चों कि ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश निकाल लें। अब जैसे ऑनर ने बिजनेस में कितने रुपये लगाए, 10,000 रुपये लगाए हैं। अब ऑनर क्या करता है कि 10,000 रुपये में से 1,500 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है। तो अगर बिजनेस में ऑनर ने 10,000 रुपये लगाए हैं और उसने 1,500 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो अब कितना बचेगा ऑनर का पैसा बिजनेस के अंदर? 8500, यानी कि अब कैपिटल 8500 रह जाएगी। ठीक है। तो पर्सनल यूज को बोलते हैं हम ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो बच्चों और डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? लिखा है कि कैपिटल, हेडिंग है कैपिटल, लिखा है इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस। लिखा है कि कैपिटल एक ऐसा अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, मतलब मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है? बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब बिजनेस में। तो ऑनर यानी कि प्रोप्राइटर जो है बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसी अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। आगे लिखा है अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स। यानी कि ऑनर ने, यानी कि प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया होगा वो कैश के रूप में भी हो सकता है, गुड्स के रूप में भी हो सकता है और एसेट्स के रूप में भी हो सकता है। कैश मतलब बिजनेस में पैसा लगा दे, या फिर बिजनेस में कोई गुड्स लगा दे, या कोई प्रॉपर्टी लगा दे। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी लगा दे बिजनेस में। ठीक है। तो कैपिटल कितने तरीके से हो सकता है? कैश के रूप में, कैश की फॉर्म में हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर एसेट्स की फॉर्म में हो सकता है। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज। यानी कि जो ऑनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है, यहाँ पे 10,000 रुपये लगाया है, तो इसी की हेल्प से सारी एसेट्स खरीदी जाती है और गुड्स खरीदे जाते हैं। तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, इट इज़ द अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट है विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज। मतलब कि इस कैपिटल के अमाउंट से ही सारी प्रॉपर्टी यानी एसेट्स खरीदी जाती है और गुड्स खरीदे जाते हैं। इट इज़ ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी मतलब कर्ज होता है। ठीक है। क्या होता है बच्चों? लाइबिलिटी होती है, कर्ज होता है, क्योंकि ये पैसा लौटाना भी पड़ता है। किसको? टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर, मालिक को। यानी कि कैपिटल एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, एक कर्ज होता है, क्योंकि ये पैसा मालिक को लौटाना होता है। ठीक है। प्रोप्राइटर को लौटाना भी होता है, वापस भी करना पड़ता है। हाँ, कब वापस करना होता है ये डेट फिक्स नहीं होती। जब कभी बिजनेस बंद होगा तब वापस करेंगे। यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता कि वापस कब करेंगे। आगे लिखा विच इंक्रीज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट। फर्दर इन्वेस्टमेंट मतलब अगर ऑनर बिजनेस में और कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, या फिर प्रॉफिट होगा तो इससे भी कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जुड़ जाएगा। मान लो ये कैपिटल है, प्रॉफिट 2,000 का हो गया तो कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है। मान लो ये कैपिटल है, मालिक ने 5 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए तो इससे भी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो फर्दर इन्वेस्टमेंट से और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है। इट डिक्रीज बाय ड्राइंग्स एंड लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस को लॉस होता है या मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स या फिर कैश निकाल लिया बिजनेस से, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज। यानी कि अगर मालिक ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज मतलब होता है चाहे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, अपनी वाइफ का इलाज करा दिया, या अपना कोई इंश्योरेंस का पैसा भर दिया, अपना इनकम टैक्स भरा, अपना कोई भी पर्सनल खर्चा वो करता है, या बिजनेस से कोई गुड्स निकालता है। जैसे हमारी शर्ट्स की फैक्ट्री है तो 2-4 शर्ट निकाल के रिश्तेदारों में बांट दिए। ठीक है। तो कोई गुड्स या कैश निकाले पर्सनल यूज के लिए तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। और लॉस तो आपको पता ही है क्या होता है, बिजनेस को लॉस हो गया तो इससे कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चों कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। इस बात को समझाता हूँ मैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। चलो इस बात को समझते हो थोड़ा सा और बच्चों। वैसे तो ये देखो एक फॉर्मूला होता है एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास 5 लाख रुपए की एसेट्स है, ठीक है, 5 लाख की हमारे पास एसेट्स है और लाइबिलिटी हमारे पास 2 लाख रुपए की है। अब खुद बताओ
कि अगर लायबिलिटी का मतलब कर्ज, हमने उधार 2 लाख रुपए लिए हैं, अब हमने उधार 2 लाख लिए लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी 5 लाख की है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाए हैं। इसका मतलब कि हमने टोटल 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है। इस 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 2 लाख हमने उधार लिए हैं और 3 लाख रुपए कैपिटल लगाए हैं। तो 3 लाख कैपिटल लगाए हमने, 2 लाख उधार लिया, टोटल हो गए 5 लाख। 5 लाख से हमने 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से बन जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से कैसे बन जाता है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हमें कैपिटल निकालना होगा तो हम लायबिलिटी को इधर लाके माइनस कर देंगे, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। तो बच्चों ड्राइंग्स को अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ मैं। एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। बच्चों देखो, होता क्या है कि जो ऑनर होता है, ऑनर क्या करता है कि बिजनेस में पैसा तो लगाता है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन कभी कभी ऑनर बिजनेस में से कभी गुड्स निकाल लेता है, कभी कैश निकाल लेता है, कुछ ना कुछ निकालता भी रहता है। हाँ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो मेरी कोई दुकान है, ठीक है, अब दुकान में पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, बहुत सारी चिप्स के पैकेट्स भी होंगे। तो मान लो मेरे फ्रेंड्स आते हैं और मैं क्या करता हूँ, दुकान से कोई कोल्ड ड्रिंक निकाल के उनको पिला देता हूँ। ठीक है, या फिर उनको चिप्स खिला देता हूँ। ठीक है, या कुछ भी निकाल के खिला देता हूँ। तो ये जो खर्चे हैं ये बिजनेस के खर्चे नहीं हैं, ये क्या है, ये पर्सनल यूज़ हो गया। या फिर मान लो मेरे पापा आते हैं, मेरी मम्मी आती है, मैंने उनको 500-600 रुपये निकाल के दे दिया। ठीक है, कुछ पैसे उनको दे दिए, मेरा भाई आता है, कुछ पैसे मैंने उसको निकाल कर दे दिया। तो इससे क्या होता है कि बिज़नेस की कैपिटल कम हो जाती है। अगर मैंने बिज़नेस में 10,000 रुपये लगाए हैं और अगर मैंने बिज़नेस में 10,000 रुपये लगाए हैं और उसमें से 2,000 रुपये मैंने पर्सनल यूज़ कर लिया, तो देखा जाए तो मैंने बिजनेस में सिर्फ 8,000 रुपये ही लगाए हैं। ठीक है, देखा जाए तो बिजनेस में मैंने कितने लगाए हैं, सिर्फ 8,000। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक बात समझते हैं। हर एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाता है जिसको बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट एक अकाउंट होता है, समझाता हूँ क्या होता है ये। इस तरीके से एक अकाउंट होता है। ठीक है, इसके 2 साइड्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, वैसे डेट भी होती है, मान लो यहाँ ये डेट का कॉलम है। ठीक है, ये JF है, मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर आएगा यहाँ पे, जर्नल फोलियो। और ये है पर्टिकुलर्स। फिर ये डेट हो गया, सॉरी यहाँ पे अमाउंट आएगा। फिर यहाँ पे हो गया डेट, फिर यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे आ गया JF और यहाँ पे आ गया अमाउंट। तो बच्चों मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग अकाउंट आप लोगों को बना के दिखा दिया। ये क्रेडिट हो गया और ये हो गया डेबिट। ठीक है, तो होता क्या है कि बिजनेसमैन बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल लगाता है। लेकिन अगर वो पर्सनल यूज करके लिए कुछ गुड्स निकालता है या कैश निकालता है, तो उसको इस ड्राइंग अकाउंट में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ड्राइंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितना बिजनेस के लिए यूज हुआ है, कितने खर्चे बिजनेस के हैं, कितने खर्चे पर्सनल हैं। अगर बिजनेस के खर्चे और पर्सनल खर्चे दोनों मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉफिट सही पता नहीं चल पाएगा। तो सही प्रॉफिट पता करने के लिए हमें ड्राइंग अकाउंट बनाना पड़ता है और जितने भी पैसे बिजनेसमैन निकालेगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल जो लगाया है वो लगाया उसने 10,000 रुपये। ठीक है, अब मान लो 5 अप्रैल को, मान लेता हूँ कि 5 अप्रैल को बिजनेसमैन ने कुछ कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। कितने निकाल लिए, 200 रुपये। फिर उसके बाद 25 जून को, जून 25 में उसने बैंक से फिर पैसे निकाल लिए 400। ठीक है, और फिर उसने 28 नवंबर को थोड़ा गुड्स निकाले। गुड्स मतलब मान लो हमारी शर्ट की फैक्ट्री है तो उसने कुछ शर्ट्स निकाल ली बिजनेस से। ठीक है,
तो अगर उसने कोई गुड्स निकाला है तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। कैश निकाला तो लिखेंगे कैश अकाउंट, बैंक से पैसे निकाले तो बैंक अकाउंट, और अगर गुड्स निकाला तो परचेज अकाउंट। मान लो उसने 400 रुपये के गुड्स निकाले बिजनेस से, तो पूरे साल भर में उसने कितने की ड्राइंग की ये पता कर लेंगे। 400, 400, 800 और 200, 1000, उसने 1000 रुपये की पर्सनल ड्राइंग की है। बात समझ आ गई बच्चों। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे पूरे साल का ड्राइंग लिखते जाएंगे, मतलब बिजनेसमैन पूरे साल भर कितने कितने पैसे निकालता जाता है हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, और साल के एंड में इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद साल का एंड में टोटल कर लेंगे, और साल का एंड हमारा होगा 31 मार्च। यहाँ पे लिख लेंगे बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी मतलब कैरी डाउन, सीडी मतलब कैरी डाउन होता है। तो हमने देखा कि हमने एक ड्राइंग अकाउंट बनाया, 5 अप्रैल को कुछ पैसे निकाले बिजनेसमैन ने, फिर 25 जून को निकाले, फिर 28 नवंबर को निकाले, टोटल उसने 1000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि टोटल उसने 1000 रुपये निकाले, यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी करके, और ये हो गए टोटल। यहाँ पे दोनों साइड बराबर कर देते हैं, 1000, और यहाँ 1000 है, और इधर डिफरेंस यहाँ पे बैलेंसिंग लिखते हैं, जितना कम होता है, जैसे यहाँ 1000 है यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 1000 लिखना पड़ेगा, और इसको लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अब ये 1000 रुपये जो है ये क्या होगा, साल के एंड में कंपनी एक बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस शीट होता है। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम होता है, यहाँ एसेट्स का कॉलम होता है, और यहाँ लायबिलिटी होती है। कैपिटल एक लायबिलिटी है, ठीक है बच्चों। तो कैपिटल एक लायबिलिटी है, इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड में ही लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में यहाँ लिखेंगे कि ऑनर ने कितने रुपए की कैपिटल लगाई थी। तो ऑनर ने कैपिटल लगाई थी कितने रुपए की, 10,000 रुपये की। और देखेंगे उसने पूरे साल भर में कितना पर्सनल यूज़ किया। तो पूरे साल भर में उसने 1000 रुपये का पर्सनल यूज़ किया है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे उसका पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग्स, ठीक है। 1000 रुपये ड्राइंग्स उसका माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अब उसकी कैपिटल कितनी बची, 9000 रुपये। बात समझ आ गई बच्चों। तो साल के एंड में बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, और कैपिटल में से ड्राइंग को डिडक्ट करके दिखाया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। यानी कि उसने 10,000 रुपये लगाए थे, 1000 का पर्सनल यूज के लिए 1000 रुपये निकाल लिए, तो इसका मतलब बिजनेस में उसके सिर्फ 9000 रुपये लगे हुए हैं। अब बच्चों डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या ड्राइंग्स की। लिखा एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, चाहे तो कैश हो या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स, विदड्रॉन बाय द ऑनर, ऑनर ने निकाल लिया, फॉर पर्सनल यूज, किस लिए निकाला, फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, और एनी प्राइवेट पेमेंट, या फिर उसने अपना कोई प्राइवेट पेमेंट करने के लिए, मतलब कोई पर्सनल पेमेंट करने के लिए पैसे निकाले, ठीक है बच्चों। तो अगर बिजनेस से कोई भी कैश या कोई भी गुड्स मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, या कोई प्राइवेट पेमेंट करने के लिए निकाला हुआ है, ठीक है, मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड, और ये पैसे बिजनेस के फंड में से निकाले गए हैं, ठीक है, तो आर कॉल्ड ड्राइंग्स। मतलब यहाँ पे लिखा है कि कोई भी गुड्स बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए मालिक निकाले, या फिर कोई भी अमाउंट बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाले, या पेमेंट के लिए या प्राइवेट पेमेंट के लिए निकाले, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। लिखा ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ऑनर। रिड्यूस मतलब होता है कम, ड्राइंग्स मालिक के कैपिटल को कम कर देती है। तो यहाँ पर देखो कैपिटल 10,000 रुपये था, 1000 की ड्राइंग थी, तो कैपिटल कितनी हो गई, 9000। तो ड्राइंग हमेशा कैपिटल को कम कर देगी। आगे लिखा ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। यानी कि अगर मालिक ने कोई ड्राइंग की है तो ड्राइंग कहाँ जाता है, सारे ड्राइंग को डेबिट किया जाता है, कहाँ पर, ड्राइंग अकाउंट में। तो ये देखो, ये मैंने ड्राइंग अकाउंट बनाया है, और उसने जितनी भी ड्राइंग की है, ठीक है, सारी ड्राइंग को हमने, ये डेबिट होता है, लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। तो उसने जितनी भी ड्राइंग की है, सारी ड्राइंग को हमने उसके ड्राइंग अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, और जब बैलेंस शीट बनती है तो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, यानी कि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका जो टोटल होगा वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है, कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आपको कैपिटल और ड्राइंग दोनों का मतलब समझा दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोज़ भी देखते रहना, क्योंकि इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।